हेलो गाइस, वेलकम एट आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे 11th क्लास की हिंदी। 11th क्लास की हिंदी की आज हम बुक स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है अंतराल। अंतराल का चैप्टर नंबर 2 है आपका, जिस चैप्टर का नाम है हुसैन की कहानी अपनी ज़ुबानी। इस चैप्टर को हम फुल एक्सप्लेन करने वाले हैं और इसके साथ साथ आपको PDF भी मिलेगी, ताकि आपका अच्छी तरीके से रिवीजन हो जाए इस चैप्टर का। आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं, आप वहां से डाउनलोड कर लेना PDF। तो गाइस स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की ये वीडियो। सबसे पहला जो आज का हम टॉपिक पढ़ेंगे इस चैप्टर का, वो पढ़ेंगे विधा। विधा के बारे में। विधा का मतलब है कि जो लेखक ने नाम रखा है अपने चैप्टर का, वो आखिर अपनी आत्मकथा के ऊपर क्यों रखा है, यानी कि उसने यूं क्यों कहा कि हुसैन की कहानी अपनी ज़ुबानी। उनने चैप्टर का नाम इस तरीके से क्यों रखा। तो गाइस लेखक जो था, इसके पीछे लेखक का बहुत बड़ा कारण था इस तरीके का नाम रखने का, क्योंकि लेखक ने जो अपने बारे में बताया इस चैप्टर के अंदर, लेखक ने बताया अपने बचपन के बारे में, और किस तरीके से लेखक जो था एक बहुत बड़े चित्रकार बन गए, एक बहुत बड़े पेंटर बन गए। लेखक ने अपने बारे में बताया इस चैप्टर के अंदर। लेखक जो हैं वो कहते हैं, जो भी व्यक्ति अपने बारे में कुछ भी बात बताता है, अपने जीवन का वर्णन करता है, उसी को कहते हैं हम आत्मकथा। यानी कि जो आपका चैप्टर है ये एक पार्ट है जो कि एक आत्मकथा है, जिसके अंदर लेखक ने अपने बारे में बताया है, अपने बचपन के जीवन के बारे में बताया है। तो गाइस स्टार्ट करते हैं अपनी आज की ये वीडियो जो है, वीडियो का जो सेकंड बात हमें पता होनी चाहिए वो ये है कि ये जो हम पार्ट पढ़ने वाले हैं, इस पार्ट से हमें क्या प्रेरणा मिलेगी, क्या सीख मिलेगी, क्या सबक मिलेगा, या फिर क्या जानकारी मिलेगी। तो ये हमें जानकारी इस पार्ट से मिलने वाली है कि कोई भी विद्यार्थी है, स्टूडेंट है, उसकी प्रतिभा का विकास जो है सही तरीके से करना चाहिए। यानी कि बच्चों पर ध्यान देना चाहिए कि वो सही मार्ग पर जा रहे हैं, फ्यूचर में अच्छा काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। किसी भी चीज़ के अंदर किसी भी बच्चे की रुचि है, जो बच्चा जो फ्यूचर में करना चाहता है, जो बनना चाहता है, उसके लिए उसके घर वालों को, अभिभावकों को और शिक्षक यानी कि टीचरों को योगदान देना चाहिए, उन्हें मदद करना चाहिए, शिक्षकों को भी और माता पिता को भी बच्चों की, ताकि बच्चे जो हैं सही तरीके से अपनी शैक्षिक योग्यता को पा सकें, बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर सकें और पढ़ लिख कर देश का नाम रोशन कर सकें। गाइस हमारा जो चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन टॉपिक जो है वो टॉपिक शुरू होता है यहाँ से। तो फर्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर का, वो है कहानी का पहला अंश। यानी कि जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है इस कहानी की वो क्या है, उससे हम स्टार्ट करने वाले हैं। जो हुसैन जो हैं वो अपने बचपन के बारे में बताते हैं कि जब वो छोटे थे तो वो एक स्कूल में पढ़ते थे। उनके स्कूल का नाम था बोर्डिंग स्कूल। इस स्कूल के अंदर वो बहुत ज़्यादा लगन से पढ़ाई करते थे, अपने मित्रों के साथ खेलते थे, वो लंच भी अपने स्कूल के अंदर ही करते थे और एक बहुत अच्छा जीवन जीते थे। लेखक जो थे उनकी प्रतिभा जो थी सबके सामने इसी स्कूल के अंदर आई थी। यानी कि सबको पता चल चुका था इस स्कूल के अंदर ही कि लेखक जो एक बहुत अच्छे चित्रकार और एक पेंटर हैं। तो लेखक के बारे में पेंटर और चित्रकार होने की बात जो थी सबको पता चल गई थी बोर्डिंग स्कूल के अंदर, इसलिए ये कहानी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। सेकंड जो है इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी कहानी का, वो है रानीपुर बाज़ार। रानीपुर बाज़ार नाम की एक जगह थी, वहाँ पे लेखक जो थे अक्सर जाया करते थे। लेखक से एक बार कहा गया कि जो लेखक के घर वाले काम करते हैं, जो भी व्यवसाय करते हैं, लेखक को भी वही व्यवसाय करना चाहिए। परंतु लेखक ने ये सब करने से इनकार कर दिया। लेखक ने कह दिया कि मैं एक बहुत अच्छा कलाकार बनना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं बड़ा होकर बहुत ज़्यादा अच्छी चित्रकारी करूँ। इसलिए उसने मना कर दिया कि मैं अपने घर के काम नहीं करूँगा जो कि मेरे पेरेंट्स करते हैं, बल्कि मैं एक बहुत बड़ा चित्रकार और एक कलाकार बनूँगा और अपने पिताजी का और देश का नाम रोशन करूँगा। इसी ख्याल को सुनते हुए लेखक के जो पिताजी थे वो बहुत ज़्यादा खुश भी हो गए थे और उन्होंने लेखक को गले लगा लिया था। आते नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दादाजी की मृत्यु के बाद। लेखक जो थे वो अपने दादाजी से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, प्यार करते थे। उनके बिना उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था घर पे। वो घर पे जब भी जाते सबसे पहले दादाजी से ही मिला करते थे, उन्हें प्रणाम किया करते थे। जब दादाजी की मृत्यु हो गई तो लेखक को बहुत ज़्यादा सदमा लगा। लेखक जो था बहुत ज़्यादा दुखी हो गया था। लेखक का मन अब बिल्कुल भी घर पर नहीं लग रहा था। वो दादाजी के कमरे में ही बस खाली बंद रहने लग गया था, ना उनके कमरे से बाहर आता, उनके बिस्तर पर ही लेखक सोने लग गया था।
लेखक जो था बहुत ज़्यादा गुमसुम रहने लग गया था, जिसकी वजह से घर वाले भी बहुत ज़्यादा चिंता में हो गए थे कि हमारे बच्चों को ये क्या हो गया है। तो उसके पिताजी को ख्याल आया लेखक के कि क्यों ना लेखक को उसके बोर्डिंग स्कूल भेज दिया जाए, जिस स्कूल में पहले लेखक पढ़ाई किया करता था, ताकि उसका मन जो है वहाँ पे अच्छा हो जाए और वो खुश रहने लग जाए दोबारा से। तो लेखक जो था दोबारा से बोर्डिंग स्कूल में जाने लग गया, और बोर्डिंग स्कूल में जाने के बाद लेखक के वहाँ पे 6 दोस्त बने। उनमें से पहले दोस्त का नाम था मोहम्मद इब्राहिम, गौहर अली और अरशद, हामिद कंबर हुसैन, अब्बास जी अहमद, अब्बास अली फ़िदा और अत्तार आदि। ये सारे के सारे होते लेखक के बोर्डिंग स्कूल में फ्रेंड बन गए थे। ये सब बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय करते थे अपनी लाइफ को स्कूल में, और सारे काम एक साथ मिलकर किया करते थे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लेखक की जन्मजात कला का परिचय। यानी कि अब इसके अंदर पढ़ लेते हैं कि जन्मजात का मतलब था जन्म से ही आई भी हुई कला। यानी कि जब बच्चा था लेखक, तो उसके बचपन से ही कला आ गई थी कि वो एक बहुत बड़ा चित्रकार बनने वाला है और बहुत बड़ा कलाकार बनने वाला है लेखक, और बहुत बड़ा पेंटर बनने वाला है। ये सारी बातें लेखक के बचपन से ही पता चल गई थी, क्योंकि लेखक जो थे बचपन से ही बहुत अच्छी चित्रकारी किया करते थे। लेखक बताते हैं कि उनके जो 6 मित्र थे वो सिर्फ 2 साल में ही अलग हो गए थे उनसे। 2 साल के अंदर ही सबकी राह अलग अलग हुई, कोई किसी लाइन में चले गया कुछ करने के लिए, कोई किसी लाइन में चले गया। मगर लेखक ने बताया कि हमारी बातें जो थी वो आज भी हमारे दिलों के अंदर जिंदा हैं। हम आज भी एक दूसरे को याद करते हैं, ऐसा लगता है कि हम कभी दूर गए ही नहीं हैं। हमें एक दूसरे की बहुत ज़्यादा याद आती है। हम सारे दोस्त कितनी अच्छी तरीके से मिलजुल कर रहा करते थे। लेखक की जो जन्मजात कला है उसके बारे में जो पता चला था सबको, वो पता चला था लेखक के विद्यालय के अंदर। क्योंकि जब विद्यालय के अंदर जब एक ड्राइंग के मास्टर थे लेखक के, वो ब्लैक बोर्ड पे चिड़िया बना रहे थे, तो बिल्कुल सेम टू सेम लेखक के जो मास्टर थे उनकी ऐसी चिड़िया लेखक ने खुद बना दी थी, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी, जिसकी वजह से लेखक के जो मास्टर थे उन्होंने भी उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करी थी। दूसरी बात जो लेखक की प्रतिभा सामने आई, वो सामने आई थी 2 अक्टूबर गांधी जयंती पर। गांधी जयंती पर लेखक जो थे उन्होंने चित्र बनाया था, एक पोर्ट्रेट बनाया था ब्लैक बोर्ड के ऊपर, जिसे देखकर सब दंग रह गए थे और सबने लेखक की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करी थी। लेखक संदेश देना चाहते थे कि आज गांधी जयंती है और हमें इसकी शुभकामनाएं देनी चाहिए दूसरों को भी, और सबको मेरी तरफ से भी गांधी जयंती की शुभकामनाएं। हमें गांधी जी का शुक्रिया करना चाहिए कि उन्होंने इतना हमारे लिए देश के लिए काम किया है। तो 2 जगह पे आप समझ गए होंगे लेखक की कला सामने आई थी। पहली जब उन्होंने चिड़िया बनाई थी, दूसरा जब 2 अक्टूबर को उन्होंने पोर्ट्रेट बनाया था ब्लैक बोर्ड पे लोगों को संदेश देने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लेखक द्वारा बनाए गए चित्र। यानी कि लेखक ने कौन कौन से चित्र बनाए। तो लेखक के चित्रों की शुरुआत होती है रानीपुर बाज़ार से। यानी कि रानीपुर बाज़ार जो थी वहाँ पे लेखक के चाचा जो थे उनका नाम था मुराद अली। लेखक के चाचा की वहाँ पे दुकान थी। उस दुकान के बाहर लेखक बैठ जाया करते थे और पूरे दिन ध्यान से ड्राइंग बनाते रहते थे और पेंटिंग बनाते रहते थे। लेखक दुकान में बैठे बैठे कभी आने जाने वालों की चित्र बनाते, कभी किसी मेहतरानी की बना देते चित्र, किसी गेहूँ की बोरी उठाए मजदूर की बना देते, कभी पेचावली पगड़ी पहने किसी व्यक्ति की बना देते थे, या फिर कोई बुरखे में औरत जा रही हो या फिर बकरी का बच्चे जा रहे हों। इन सब के स्केच जो थे लेखक बनाया करते थे। यानी कि इनके चित्र बहुत ज़्यादा लेखक बनाया करते थे और लेखक के ये सारे चित्र जो थे बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे। और लेखक की एक जीवन की बहुत बड़ी घटना वो ये भी थी, लेखक के जब लेखक छोटे थे उस टाइम पे एक फ़िल्म रिलीज़ हुई थी जिसका नाम था सिंगड़। इस लेखक ने इस फिल्म का पोस्टर देखा। इस पोस्टर को देखकर लेखक को बहुत ज़्यादा उत्साहित सा फील हुआ। यानी कि लेखक चाहते थे कि इसी तरीके से लेखक भी एक बहुत अच्छा पोस्टर बनाए जैसे कि फिल्म का पोस्टर बना हुआ है। इसलिए लेखक ने क्या करा, लेखक ने कोयल पेंटिंग बनाने का विचार आया लेखक के मन में, और कोयल पेंटिंग बनानी लेखक ने स्टार्ट कर दी। लेखक ने ऑयल वाले कलर, यानी कि ऐसे कलर जो तेल की तरह होते हैं, जैसे कि तेल चिकना होता है, इसी तरीके से चिकने कलर लेखक ने खरीदने की सोची, परंतु लेखक के पास पैसे नहीं थे। लेखक ने अपनी किताबें बेच दी ताकि ऑयल कलर को खरीद सकें। फिर एंड में लेखक ने किताबें बेचकर ऑयल कलर खरीद लिया और एक बहुत खूबसूरत पेंटिंग बनाई, जिसकी वजह से पिताजी भी उनके बहुत ज़्यादा खुश हुए और पिताजी ने उन्हें अपने गले से लगा लिया। आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लेखक की बेंद्रे साहब से मुलाकात। बेंद्रे साहब जो थे एक बहुत बड़े चित्रकार थे और बहुत बड़े पेंटर थे। तो लेखक की जब इनसे मुलाकात हुई थी
मुलाकात हुई थी इंदौर के सर्राफा बाज़ार में। जब लैपटॉप बनाते समय लेखक की मुलाकात हो गई थी बेंद्रे साहब से, तो लेखक ने पहले इनसे बातचीत करी तो लेखक को पता चला कि ये भी बहुत बड़े पेंटर हैं, चित्रकार हैं। ये बात सुनकर लेखक बहुत ज़्यादा खुश हुए। लेखक ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ काम करूँगा, और जो ये थे बेंद्रे साहब, इन्होंने हाँ कर दी। इन्होंने कहा ठीक है, तुम मेरे साथ काम कर सकते हो। तो दोनों मिलकर काम करने लग गए। फिर लेखक ने बेंद्रे साहब को मिलवाया अपने पिताजी से। पिताजी ने भी हाँ कर दिया कि तुम बेंद्रे साहब के साथ काम कर सकते हो। अब दोनों मिलजुल कर काम करने लग गए, और लेखक भी इस काम से बहुत ज़्यादा खुश था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लेखक की चित्रकारी में पिताजी का योगदान, यानी कि उनके पिताजी का क्या योगदान रहा है कि लेखक बहुत बड़े चित्रकार बन गए। तो सबसे पहला योगदान ये रहा है पिताजी का कि उनके पिताजी ने बम्बई से विंसन न्यूटन ऑयल ट्यूब और कैनवस मंगवाए थे। ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिसकी वजह से कोई भी चित्रकार बहुत अच्छा पोस्टर बना सकता है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत पोस्टर बना सकता है। ये सारे सामान लेखक के पिताजी ने मुंबई से लेखक के लिए मंगवाए ताकि लेखक बहुत बड़ा चित्रकार बन सके। उन लेखक के जो पिता थे उन्होंने सारी मान्यता पुरानी वाली भुला दी थी अपने बेटे के बारे में कि वो सही से पढ़ाई नहीं करता, खेलता रहता अपने दोस्तों के साथ। अब जो थे उनके पिताजी मान चुके थे कि लेखक जो है अपने जीवन में बहुत बड़ा कुछ करने वाला है, और लेखक बहुत बड़ा चित्रकार और कलाकार बनने वाला है। तो लेखक के पिताजी जो थे वो भी अपने बच्चे की तारीफ़ करते थे, उन्हें हर बात पर शाबाशी देते थे ताकि वो आगे भी अच्छी तरीके से काम कर सकें। यही सारी की सारी महत्वपूर्ण घटनाएं थी जिनकी वजह से लेखक एक बहुत बड़े चित्रकार और पेंटर बन पाए, और ये उनके पिताजी की भी इसी तरीके से बहुत बड़ी भूमिका थी ताकि लेखक को चित्रकार बनाया जा सके, और आज के टाइम पे लेखक एक बहुत बड़े चित्रकार और पेंटर हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग, थैंक यू, धन्यवाद।